बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मेहमान डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा के साथ, ये हमारे प्रोग्राम का उन्वान है। आपने जैसे सुना कि हमारे मेहमान, ये हमारे जो मेहमान हैं ये एक्सपर्ट्स हैं, ये मुख्तलिफ़ प्रोफेशनल से ताल्लुक़ रखेंगे और इनका ताल्लुक़ जो भी हो वो डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, लेकिन जो गुफ्तगू होगी हमारी इनके साथ वो इनके प्रोफेशनल के साथ होगी। वो जो प्रोफेशनल इनके जो हेल्पर हुए हैं, इनके इनके डॉक्टर्स बनने में, इनके इंजीनियर बनने में, इनको प्रोफेशनल होने में जो जो लोगों का हाथ रहा है, इनके कॉपरेशन रहे हैं, हम वो चीज़ें, वो इवेंट्स इनसे पूछेंगे कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या कुछ किया। आज के उसी हवाले से आज के हमारे जो मेहमान हैं, एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सलमान खजलबाज साहब हैं, और दूसरे हमारे मेहमान हैं, लॉयर हैं, ये लीगल एडवाइज़र हैं और रिमशा अली जैदी इनका नाम है। हम इनसे सवाल पूछते हैं। जी सलमान साहब, आप ज़रा बताइए कि ये आपका जो ये डॉक्टर का जो सफ़र है ये कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? क्या आप प्रोफेशनली शुरू से समझते थे कि आप एक डॉक्टर बनेंगे, या आपका कोई और कंसेप्ट था? पेरेंट्स ने आपके ज़बरदस्ती आपके दिमाग में डाल दी ये बात और आप मजबूरन डॉक्टर बन गए और आप मजबूरी में डॉक्टरी चला रहे हैं, क्या ऐसा ही कुछ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल है। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो डॉक्टरी शोबे से वाबस्ता है। अच्छा। मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा और मेरे फैमिली के काफ़ी मेंबर्स माशाल्लाह इस एक नोबल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जाहिर सी बात है, बचपन से हम अपने वालिद साहब को आइडियल करते हैं, उनको बचपन से देखते आ रहे हैं, तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने का ही ख्वाब देख रहे थे। अच्छा। तो उसी तरीके से हमने जो है वो शुरू से ही अपना प्लान रखा था कि मेडिकल की फील्ड में आना है। जैसे कि 9th में हमने मेडिकल साइंस लिया, बायोलॉजी लिया, इंटर में भी इन सेम वे हमें उसी में प्री में इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल हमने एक्सेप्ट किया। फिर और आगे बढ़े, फिर MCAT का एग्ज़ाम दिया, प्रोफेशनल कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में आए। इस सिलसिले में आप आ तो गए, पर आपने जो है वो डॉक्टर साहब को या अपनी फैमिली को आइडियल भी बना लिया, तो आपने ये नहीं देखा कि इतना मुश्किल इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, सब्जेक्ट्स हैं, बनना है, ये सब आपको ये सब ईजी लग रही थे? नहीं, बिल्कुल ये इजी नहीं है। ज़ाहिर सी बात है कि मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कि मेरी वालदा भी कभी भी क्योंकि गायनी के शोबे से वाबस्ता थी, कभी भी उनकी कॉल आती है, उनको जाना पड़ता है। फादर सुबह जाते थे तो रात में 11 बजे ही आते थे। हमें उनसे मुलाकात करनी होती थी तो हम हॉस्पिटल जाके उनसे मुलाकात कर लेते थे। तो एक प्रोफेशनलिज्म हम देख भी रहे थे उनकी हॉस्पिटल में, पसंद भी आ रहा था। और कहते हैं ना कि घर में ऐसा माहौल था कि कुछ हद तक डॉक्टर तो हम बचपन में ही बन गए थे जी। कभी कुछ इस हवाले से कोई पेट में दर्द हो रहा है तो बस को पान तो खुद ही खा लिया करते थे। बिल्कुल। तो इस हवाले से जो है वो शुरू से ही हमारे जहन में सिर्फ यही था कि डॉक्टर की ही फील्ड में जाना है और इंशाल्लाह बड़ों के नक्शे कदम पे चलना है। क्योंकि हमने ये चीज़ देखी थी कि एक तो एक नोबल प्रोफेशन है, सेकेंडली हर बंदा जो है वो इसकी रिस्पेक्ट करता है आप जहाँ भी जा रहे होते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, एक इंसानियत की खिदमत करना तो एक आइडियल एक प्रोफेशन ही हो सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो अच्छे प्रोफेशनल घराने हैं उनकी जो औलादें हैं वो भी उसी प्रोफेशन पे चलती हैं। अच्छी तरबियत जो है और अच्छा माहौल जो है वो यकीनी तौर पे जो है अब बच्चों के लिए भी बहुत साजगार साबित होता है। डॉक्टर रिमशा अली जैदी साहब, आप माशाल्लाह लॉयर हैं आप, और हमने ये देखा है कि हमारे माशरे में फ़ीमेल जो हैं वो ज़रा मुश्किल से सक्सेसफुल होती हैं। इसकी वजह ये होती है कि पेरेंट्स की मुश्किल से रजामंदी होती है। ये हुआ क्या था कि आप पेरेंट की कोई ख्वाहिश थी या आपकी अपनी ख्वाहिश थी कि आप माशाल्लाह इस फील्ड में आई हो, इतनी कामयाब आप नज़र आती हैं मुझे, और हर तरफ जो है फील्ड में आपका नाम है, आप जो कोशिश करती हैं मैंने देखे हैं और सुने हैं कि बड़े सक्सेसफुल होते हैं। ये सब कुछ क्या आया, क्या आपका भी कोई इनहेरिट हुआ ये ऐसे? जी, जैसा कि आपने कहा कि हमारे माशरे में औरतों को इतना पढ़ाया नहीं जाता और बस होता है कि जल्द से जल्द उनकी शादी कर दी जाए। लेकिन हमारे, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं था और हम माशाल्लाह से 5 बहनें हैं, तो हमारे वालिद साहब ने कहा कि मैं इन्हीं को पढ़ाऊंगा और ये इन्हीं को ही सक्सेसफुल बनाऊंगा। तो वालिद साहब का एक बहुत अहम किरदार अदा रहा और उनको ख़ुद शौक़ था कि वो लॉयर बने। तो क्योंकि कुछ वजूहात की बिना पर वो नहीं बन पाए और वो इंजीनियर बन गए, तो फिर उन्होंने बोला, उन्होंने मतलब हमसे ये ख्वाहिश ज़ाहिर की। तो फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा लॉ में इंटरेस्ट था, पॉलिटिकल साइंस मैंने ली थी ग्रेजुएशन में, तो उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बना, फिर मैं लॉ के शोबे से मुंसलिक हुई
अब वालिद साहब बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि एग्ज़ाम दूँ मैं और जज भी बनूँ। और बाकी ये है कि जो मेरा रिलेटेड जो है मेरा वर्क वो ज़्यादातर वुमेन एम्पावरमेंट से है। वुमेन के केसेस, फैमिली केसेस उनके जो होते हैं तो वो फिर मैं डील करती हूँ। आप क्या समझती हैं, क्या ये जो फीमेल है जो आप जिनके केसेस आप लड़ती हैं पावर के, तो क्या ये समझते हैं, आप समझते हैं कि वाकई ये डिज़र्व करती हैं, ये ख़वातीन जो है ये वाकई एक मज़लूम तबका है हमारे हमारे माशरे का? क्या इनको आपकी किस कैटेगरी में आप इनको प्लेस करती हैं आपने? देखिए, अब जो यही है कि मज़लूम रही हैं हमेशा से ख़वातीन, लेकिन अब हमारा माशरा जिस तरह तरक्की कर रहा है तो हर औरत को अपने हुकूक पता चल रहे हैं और इतनी अवेयरनेस फैलाई जा रही है। तो ये है कि लेकिन जो है और वुमेन राइट्स के हवाले से काफ़ी काम भी किया जा रहा है, हमारे शोबे में भी काफ़ी काम किया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारी ख़वातीन इस शोबे की तरफ आ भी रही हैं। पहले हमें वुमेन लॉयर्स इतनी ज़्यादा नहीं नज़र आती थी, लेकिन अब अगर आप कोर्ट जाना हो या कोर्ट में देखें तो काफ़ी सारी ख़वातीन इस तरफ आ रही हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। इसी तरह डॉक्टरी के पेशे में भी काफ़ी सारी वुमेन आ रही हैं और लेडीज़ आ रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप जो आपके इलाके हैं, हमारे जो महल्ले होते हैं, आपको पता आए दिन झगड़े हो रहे रहते हैं, इन्वायरमेंटली जो है काफ़ी आपको मालूम है डिस्प्यूट माहौल होता है। तो इस हवाले से आप अपने इलाके के लोगों के हवाले से और अपने पड़ोसियों के हवाले से, अपने रिश्तेदारों के हवाले से कोई हेल्पफुल साबित होती हैं आप? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया कि इतनी ख़वातीन इस तरफ नहीं आती शोबे में, तो फिर ख़वातीन असल में ये चाहती हैं कि उनके जो केसेस हों उनसे रिलेटेड तो वो एक औरत ही हो जो उसको डील करे, और इसलिए उनको वुमेन लॉयर की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी फ़ैमिली में भी एक ऐसा केस हो चुका है कि वो कुछ फैमिली पर्पस की वजह से उनका कुछ क्रिमिनल केस बन गया था, उनके शौहर ने बहुत ज़्यादा हमला किया था और इस तरह क्रिमिनल केस, तो मैंने उनका पूरा केस लड़ा, उनकी जो है वो खुला का केस भी मैंने लड़ा, और फिर उसके बाद जो है वो फिर उसकी जो एक्यूज पर्सन था उसकी बेल रिजेक्ट भी मैंने करवाई। और बाकी भी जो नहीं अफोर्ड कर पाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा फीसेस होती हैं लॉयर्स वगैरह की भी, तो हम जो है वो अल्लाह वास्ते भी काम करते हैं, और जो अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम उसके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो केसेस लड़ते हैं। देखिए, अगर आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी करती हैं और माशाल्लाह हेल्प करती हैं, और ये पूरी खुशाइन बात है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये कि जब भी मुझे प्रॉब्लम्स हुए और मैं लॉयर्स के पास गया तो उससे बेहतर मैंने ये समझा कि ये केस मैं खुद ही लड़ लूँ अपने बेस पे, इसलिए कि वो इतनी फ़ीस लेते हैं। और फीस के बाद एक अजीब सिस्टम लॉयर्स में आ गया है कि एडवांस इतना दे दो, और जब उनको पैसे मिल जाते हैं फिर वो उसकी तवज्जो उस पर से कम हो जाती है, और फिर चाहते हैं, उनकी डिमांड्स होती है कि शायद और भी हो जाए। तो ये क्यों ये चीज़ें क्रिएट हो रही हैं लॉयर की? ऐसे आपने देखा आपके साथियों में ये बातें पाई जाती होंगी, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये करप्शन जो है थोड़ा बहुत मैं देखता हूँ कि लॉयर्स में भी डेवलप हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि ये कुछ अच्छी साइन है कुछ लॉयर्स में होना? नहीं, जैसे कि आपने कहा कि असल में ये तालीम के साथ साथ तरबियत का भी इसमें बहुत अमल दखल होता है। हमें तो शुरू से ये सिखाया गया है अपने घर में भी और हमारे असातिज़ा ने भी कि इंसानियत सबसे अहम है। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो दैट मीन्स कि आप सक्सेसफुल नहीं हैं अपनी लाइफ में। तो हमारा तो हम जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम प्रो बोनो केसेस भी लड़ते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर कोई कम दे सकता है तो और उसके पास शुरू में इतने नहीं होते तो हम फिर इंस्टॉलमेंट्स में भी ले लेते हैं। और हम हमारा शुरू से आखिर तक हम एक ही उनको फीस बताते हैं और उसके बाद हम कुछ भी उनसे नहीं लेते और आखिर तक उनके केस में उनके साथ रहते हैं। माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात है। और हमारे जो न्यू कमर्स हैं, लॉयर आ रहे हैं, वकील आ रहे हैं, और जो मौजूद हैं उनको इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आपका ये मैसेज दूसरों तक भी पहुँचेगा। डॉक्टर साहब, जैसे आपने देखा कि ये बात कर रही हैं, तो क्या ये सेम प्रॉब्लम आपके साथ भी होते होंगे? फ़ीस के मसले जो हैं, कुछ गरीब लोग हैं, कुछ अमीर लोग हैं, तो क्या आप गरीब और अमीर सबको एक ही नज़र से देखते हैं, या कुछ ख़ास आपने कोई फेवर रखा है अपने गरीब पेशेंट के लिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जैसे कि माशरे में हर तरह के हर तबके के लोग मौजूद हैं। हमारा प्रोफेशनलिज्म ऐसे होता है कि मैं 2 से 3 जगह जा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 2 जगह पे हम एक फ़ाउंडेशन रन कर रहे हैं।
अच्छा। तो जितने भी ऐसे पेशेंट्स आ रहे होते हैं उसको हम फाउंडेशन के ज़रिए हम उनको उनकी पूरी इमदाद करते हैं, हम उनको माशाल्लाह, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। और उनका दैट्स एक प्रोसीजर होता है कि उनकी लिस्टिंग होती है, बाकी मामला होते हैं। हमारा एक कोलीग होता है वो उसको साइन अप करता है सारे मामला। और जाहिर सी बात है कि एक जो खिदमत का सिलसिला है, असल में बात ये भी होती है कि वो वाकई अहल हैं, सही हम पहले ये मेक श्योर करते हैं और अच्छा। बाकी जो है वो मेडिसिन आके वो फिर रिसीव करके चले जाते हैं। तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह मूसा फाउंडेशन जैसे हमारे बल्दिया टाउन में चल रही है, मैं उसका एक एक्टिव मेंबर हूँ। हमारे अपने मेट्रो लाइंस में मैं सुबह होता हूँ, मेडिकल डायरेक्टर हूँ वहाँ का। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मेट्रोवेल वेलफेयर सोसाइटी के नाम से हम एक अच्छा वर्क कर रहे हैं। अक्सर कैंप भी लगा रहे होते हैं और डिफरेंट किस्म के जो डॉक्टर्स वहाँ पे आ रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना बढ़ चढ़ के कोशिश कर सकता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ इस हवाले से। डॉक्टर साहब, मैं आपकी हिस्ट्री देख रहा था, तो आप चाइना भी गए, आपने ग्रेजुएशन चाइना से की, अब यहाँ आके आपने मुख्तलिफ स्ट्रगल की, मुख्तलिफ एग्ज़ाम पास किए, तो चाइना में आप खासा अर्से वहाँ रहे, तो वहाँ के जो माहौल था और कराची और पाकिस्तान का जो माहौल है ज़रा डिफरेंट माहौल है। तो आप वहाँ से रहने के बावजूद मुझे कहीं से भी ये नहीं लगा कि आप जो है कोई आप में पाकिस्तानी कल्चर या मुस्लिम कल्चर नहीं पाया जाता, बल्कि मैं समझता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये चीज़ें आप में बिल्कुल भरी हुई हैं, बिल्कुल आप उनको फॉलो करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये कैसा है कि जो लोग हमारे लोग जाते हैं बाहर वो अच्छा खासे, वो आपको पता है उनकी लाइन चेंज हो जाती है और मुख्तलिफ वाले से मिजाज चेंज होते हैं, तो आपने क्या डिफरेंस पाया वहाँ के और यहाँ के मिजाज में? अच्छा, हमारे कोलीग ने बड़ी अच्छी बात बोली कि इसका दारोमदार तरबियत से होता है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2006 में चाइना गया था अपनी स्टडी के हवाले से। और जब गया था तो उस वक्त मेरे ख्याल में, मेरे जहन में यही बात थी कि जाके गो थ्रू किया जाए, चेक किया जाए कि वहाँ पे हम सेटल डाउन हो भी सकते हैं या नहीं। और बाकी ये कि जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट रखा, वालिद साहब ने बहुत ज़्यादा जो है वो हर लिहाज से जो है वो हमारे साथ रहे। और जब हम जहाँ पे जा रहे थे तो कुछ बातें होती हैं, जाहिर सी बात है वालिद साहब की जो जहन में रहीं कि लोग डिफरेंट किस्म के जो है वो गिफ्ट देते हैं और बहुत ही नसीहतें करते हैं। मुझे कुरान शरीफ दिया गया। अच्छा, और मुझे एक आ गया कि इसका जो है वो पास रखना है और इसको जो है वो इसका थॉरो स्टडी करते रहना है और ये और लोगों में भी प्रमोशन करना है। प्लस अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से जो है नमाज की एक आदत रही, तो इसने जो है वो बहुत सारी बुराइयों से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर दूर रखा। तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स हमें फेस नहीं करने पड़े अल्हम्दुलिल्लाह। और एज़ फार एज़ चाइना में मेरा तो बहुत आइडियल एक एक्सपीरियंस रहा। वहाँ के जो ऑर्थोपेडिक के हवाले से, वहाँ के जो सर्जरीज़ के हवाले से, वहाँ के जो हॉस्पिटल के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और मैं 2012 में फिर वापस आया, फिर यहाँ की जो एग्ज़ाम्स वगैरह के हवाले से मामला थे वो किए, इंटर्नशिप किया। 3 महीने मलेशिया भी रहा, वहाँ पे भी इंटर्नशिप करके आया हूँ, इलेक्टिव्स किए। तो बाकी यहाँ पे आके फिर एग्ज़ाम्स दिए। यहाँ का एक रूल होता है पीएमडीसी के हवाले से जो कि पीएमसी हो गया है, तो उसमें जो है वो तकरीबन थॉरो स्टडी के बाद वो हमने दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें वो पास करवाया। तो यहाँ तक पहुँचे हैं तो जाहिर सी बात है वो एक बहुत एक तवील मेहनत करके और वालिदैन की दुआओं से यहाँ तक पहुँच पाए। आप बैक वक्त जो है आप एक हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर भी हैं और एक हॉस्पिटल के एसोसिएट डायरेक्टर भी हैं, तो माशाल्लाह आपकी तवज्जो मरीज़ों पर भी होती है, आप इतने जो है सर्विसेज भी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि आप जो इन मुल्कों से आ रहे हैं वहाँ बड़ी अट्रैक्शन पाई जाती थी, तो क्या आपके जहन में ये नहीं आया कि मैं वहाँ जाके प्रैक्टिस करूँ, वहाँ पैसा भी है, ग्लैमर भी है, सब कुछ है, तो क्यों आपने ऐसा प्लान नहीं किया? जबकि आज का डॉक्टर आपको मालूम है कि बाहर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। और असल में मैं अपने वालिदैन का सबसे बड़ा बेटा हूँ। अच्छा। अब मेरी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि मेरे वालिदैन दोनों डॉक्टर हैं, तो उनके वालिद साहब का भी एक छोटा अच्छा सेटअप है हमारा साइड एरिया में बल्दिया टाउन में। तो उस वालिद साहब के बाद उस हॉस्पिटल को भी मैनेज करना, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन देखना, उसके सारे मामलात को देखना, मुझे शौक़ जैसे कि मैंने बताया शुरू से रहा है। तो जाहिर सी बात है मैंने यही प्रेफर किया कि मैं वापस आऊँ, वालिदैन के साथ रहूँ और अपने मुल्क की खिदमत करूँ और आगे बढ़ूँ। तो आप देखें माशाल्लाह कि आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी यही मैसेज दे रहा हूँ और एक अच्छा वो हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने यहाँ शादी भी माशाल्लाह आपने की, तो आप क्या समझते थे कि ये शादी अगर आप किसी बाहर के मुल्क में करते या बाहर की लड़की से करते तो आप माशाल्लाह खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, आपको वहाँ की नेचुरलिटी भी मिल सकती थी, आप जा सकते थे, आपने ये प्रेफर क्यों किया, क्यों नहीं किया अपने मुल्क के मुकाबले में कि आप बाहर जाते?
नहीं, मैं बाहर रहा हूँ काफ़ी, लेकिन मैंने प्रेफर सेटल डाउन होना अपने मुल्क में ही प्रेफर किया। और एज़ फार शादी के हवाले से मामला जो थे वो हमने अपने वालिदैन पे और बहन पे छोड़ दिए थे। अच्छा, तो माशाल्लाह। उन्होंने, मुझे उम्मीद थी और मुझे पता था कि वो एक बहुत बेहतरीन फ़ैसला करेंगे, और माशाल्लाह मुझे तकरीबन दूसरा साल हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ। क्या ये आपके वतन की मोहब्बत न थी कि आप यहीं आके सेटल है और आपने सोचा कि मैं यहीं रहूं? बिल्कुल, डेफिनेटली हाँ, एक मुल्क की मोहब्बत भी है, और ये फाउंडेशन के हवाले से जो सारे हमारे मामला चल रहे हैं, और इसमें भी जो है वो इंसानियत की खिदमत है, पूरे एक तबके की खिदमत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल जाता है जब हम एक सिंसियरली दिल से, अगर आप कोई भी काम सिंसियरली आप करेंगे तो डेफिनेटली अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। और उसमें दैट्स व्हाई आपकी नीयत ये भी रहती है कि जितने आपके जो मुसलमान भाई हैं, आपके जो पाकिस्तानी हैं, आपके डिफरेंट किस्म के जितने भी डिफरेंट लैंग्वेजेस के भी लोग हैं, वो सब आ रहे हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा खिदमत का सिलसिला चल रहा है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई तो हो ही नहीं सकते, जितना ज़्यादा करना चाहे वो करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे गुफ्तगू बहुत अच्छी हो रही है। हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से वापस आके अपने गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। वेलकम बैक। हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। हमारे मेहमान डॉक्टर सलमान खजलवाज साहब मौजूद हैं, हमारे साथ लॉयर मौजूद हैं, रिमशा अली जैदी साहब हैं। इंशाल्लाह हम उनसे बात करते हैं। जी रिमशा साहब, आपने बताया कि आपके फैमिली में माशाल्लाह कोई भाई नहीं था आपका, तो आपने जो है वो लॉयर की तालीम हासिल की। मैं समझता हूँ कि आपकी जैसी जो ज़िंदगी है हमारे लोगों के लिए मशवरा है, वो इस हवाले से कि हमारे जिनके यहाँ ज़्यादा बेटियाँ पैदा होती हैं या जिनकी ज़्यादा बेटियाँ होते हैं वो मायूस हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा सिलसिला अच्छा है कि आपने लोगों को मैसेज दिया और आपके पेरेंट ने एक अच्छी तरबियत दी और तालीम दी और आपने उसको आगे बढ़ाई। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इस हवाले से आप डेफिनेटली अपने पेरेंट्स से बहुत अटैच होंगे आप, तो ऐसे कोई वाक़यात हैं आपके जहन में जो वालिद के या वालिदा के साथ, और आप काम पे जा रही हों और वो आपको रोकना चाह रहे हों, या किसी हवाले से वो आपके साथ रुकना चाहते हों, बात करना चाहते हो, क्या इंस्पायरेशन है उनकी, कुछ बताएंगे आप ऐसे? इंस्पिरेशन तो देखें फैमिली से ही मिली है ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो हमेशा से बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन रहे हैं और हमेशा हमने उनको मेहनत करते हुए ही देखा है। और वो हमेशा एक बात कहते हैं कि मेहनत में कोई शर्म नहीं है और मेहनती इंसान हमेशा कामयाब होता है। तो पेरेंट्स से ही, और वालदा भी बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, तो हमेशा उनसे ही हमें ये इंस्पिरेशन मिली कि हम भी मेहनत करें। और हमेशा थ्रू आउट पूरा जो स्टडीज़ रहीं और जो है वो स्टूडेंट हमारा जो स्टूडेंट ईयर्स रहे उसमें हमेशा बहुत सपोर्ट मेरा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वालिद साहब ने हमेशा जो है वो अवेयरनेस दी है कि हाँ ये सही है और ये गलत है, बाकी उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है कि हाँ अच्छा पढ़ना चाहिए और अपनी अपनी जो फील्ड है उसमें सबसे आगे जाना चाहिए, क्योंकि उस फील्ड में अगर फील्ड में हम जो है वो एवरेज रहे तो क्या फ़ायदा। अब फील्ड की जो लास्ट स्टडी है जैसे कि पीएचडी है या फिर एलएलएम है, तो वो हमेशा वहाँ तक पहुँचना चाहिए ताकि आपका एक नाम रहे। सही। इसमें मदर का क्या रोल रहा है आपका? मदर ने आपने भी सारा जिक्र जो कर रही हैं आप वालिद को ही दे रही हैं आपके क्रेडिट, तो वालिदा का क्या रोल रहा है आपके साथ? वालिदा का भी बहुत अहम किरदार रहा है, क्योंकि मेरे वालिद साहब कुछ अरसा आउट ऑफ कंट्री भी रहे हैं, तो वो यहाँ पर नहीं थे, तो उसके बाद जो है वो वालिदा ही समझें कि वालिद बन के उन्होंने पाला और वालिदा का भी किरदार अदा किया। और हमेशा हमें ये जो कॉन्फिडेंट दिया है कि दुनिया को फेस करने का और ब्लंटली निकलने का और कॉन्फिडेंट और एक मजबूत इंसान बनने का, तो ये वालिदा की तरफ से ही आया है। जी जी। अच्छा ये मुझे बताइए कि आप माशाल्लाह लॉयर हैं, एडवोकेट हैं आप। यकीनी तौर पर आपने शादी भी आपकी हुई है और मैंने सुना कि आप एक डॉक्टर्स की वाइफ हैं, तो डॉक्टर को कैसा पाते हैं आप? डॉक्टरी की प्रोफेशन को कैसा पाते हैं आप?
जी, डॉक्टर जो है वो एक बहुत अहम किरदार अदा करता है हमारे पूरे माशरे में। आप देखें कि अभी भी जैसे कि सारा बहुत हंगामी हालत हो गई थी पूरी दुनिया में कोविड की वजह से, तो डॉक्टर्स ही थे जिन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। और मेरी लाइफ में भी डॉक्टर्स का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि मेरी 2 बहनें जो है वो डॉक्टर्स हैं अच्छा, और माशाल्लाह, मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, मेरे माशाल्लाह। इन लॉज में भी सब डॉक्टर्स हैं। तो मैं तो डॉक्टर्स की चारों तरफ से घिरी हुई हूँ और हुँ, मैं एक अकेली लॉयर हूँ। तो हुँ, बाकी यह है कि डॉक्टर्स, जैसे कि मैंने बोला, कि बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। अगर डॉक्टर्स ना हों या अगर हम डॉक्टर्स के पास ना जाएं तो बहुत ज़्यादा मुसीबत में भी हम पड़ सकते हैं। और यह है कि डॉक्टर्स जो है वो एक ऐसा पेशा है मेरे नज़दीक कि जो बहुत प्रोफेशनल भी है और इंसानियत से बहुत क्लोज़ भी है। आप देखें कि क्योंकि हेल्थ से ज़्यादा तो इंसान की कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ना। सही, अगर कहते हैं कि जान है तो जहान है, तो सही, अल्लाह ताला के बाद जान को बचाने वाला जैसे कि इस दुनिया में वो डॉक्टर ही है। सही, सही। हमारा फॉर्मेट के हिसाब से भी यही बात है कि हमने फॉर्मेट में एक अहम चीज़ ये रखी है कि हम डॉक्टरों के कैरेक्टर को, उनकी पर्सनैलिटी को भी उजागर करें। अगर कोई ऐसे पहलू डीमेरिट्स उनके पास मौजूद हैं, वो भी हम उजागर करें और मेरिट जो है उनके भी उजागर करें। मैं आपसे एक पर्सनल सा सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके हस्बैंड माशाल्लाह डॉक्टर्स हैं, तो एक आइडियल लाइफ जो है एक डॉक्टर की, एक लॉयर की, या लॉयर की डॉक्टर के साथ कैसे बन सकती है? वो तो केस ही लड़ना जानती है, वो मरीज़ देखना जानते हैं, वो अपने जो है जब वो वर्किंग पे जाती है, वो सुबह से रात हो जाता है, इधर इधर डॉक्टर आया तो भी थका हुआ आया, तो ये लाइफ कैसे कंप्रोमाइज़ होती है आपकी? मेरे नज़दीक मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि हमेशा इंसान को किसी और फील्ड में ही शादी करनी चाहिए। मेरा ये हुँ, अपना पर्सनल ओपिनियन है कि हुँ, जैसे लॉयर को लॉयर से नहीं करनी चाहिए हुँ, और डॉक्टर को डॉक्टर से नहीं करनी चाहिए। मेरा पर्सनल हुँ, ओपिनियन है। हमारा जो था, जैसे कि मैं लॉयर हूँ और मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, तो हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड स्टार्टिंग में ही हो गया, क्योंकि वो भी एक प्रोफेशनल हैं। सही, लॉयर और डॉक्टर दो ऐसे हमारे हुँ, हमारे माशरे में एक वो हैं कि दोनों बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनलिज्म को समझते हैं। तो सही, हमेशा वो, जैसे कि मुझे जाना होता था या मेरा केस लगा होता है या फिर मेरी कोई मीटिंग होती है, क्लाइंट्स वगैरह को आना होता है, तो वो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं और समझते सही, हैं। और हुँ, इसी तरह मैं भी समझती हूँ उनको कि प्रोफेशनल से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है हुँ, हम दोनों के नज़दीकी। तो अगर उनको भी, जैसे कि अगर उनको कॉल आती है हॉस्पिटल से या उनको जाना होता है, तो मैं इस बात को समझती हूँ और अंडरस्टैंड कर लेती हूँ और गुड, उनके सारे वेरी पीछे गुड, जो मामलात होते हैं घर के, वो मैं संभाल लेती हूँ। सही। इसी तरह वो भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं। अगर मुझे कहीं जाना होता है तो वो खुद ड्रॉप करके आते हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही है। सही, आप सही कह रही हैं। हम अपने माशरे को और बेहतर बना सकते हैं। जो जोड़े डिफरेंट प्रोफेशन के, मैं समझता हूँ कि यहाँ यही नहीं कि लॉयर और डॉक्टर हो, जो भी डिफरेंट जोड़े हों, डिफरेंट प्रोफेशन से हों और उसमें डॉक्टर एक हो, तो मैं समझता हूँ कि हम दोनों को बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, और इसलिए कि दोनों सेंसिबल हैं। और अगर हमारे माशरे में अगर एक दूसरे भी तवज्जो देंगे तो हमारे बहुत सी चीज़ें हमारे माशरे से ख़त्म हो जाएंगी। ये डाइवोर्स का सिलसिला, जैसे आप जानती हैं, और खुला का सिलसिला और डाइवोर्स हमारे यहाँ बढ़ता चला जा रहा है। इनकी वजह सिर्फ यही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये आपस में अंडरस्टैंड नहीं करते एक दूसरे को और बाद में ब्लेम एक दूसरे को देते हैं। ये एक अच्छी बात आपके वजह से हमारा एक मैसेज आ रहा है, ये कि अपने आप को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। ये एक दूसरे की जो ये बड़ाई है कि वो समझ रहे कि मैं डॉक्टर हूँ या वो समझ रहे कि मैं लॉयर हूँ, इनसे हट के हमें रिश्तों की सतह पे एक दूसरे को देखना होगा, हमें स्टेटस को देखना होगा, हमें इंसानी बेसिस पे एक दूसरे को देखना होगा, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखना पड़ेगा, उनके एहसास को समझना होगा। मैं ये समझता हूँ ये चीज़ें हमारे माशरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैं ये एक दफ़ा फिर पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी कोई ऐसा मौका आया कि आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो और आपने कहा कि मैं तुम्हें जो है वो अदालत में खिंचवा दूंगी, और वो कहेगा मैं तुम्हारे मेडिकल एक सर्टिफिकेट इशू कर दूंगा मैं तुम्हारे खिलाफ? इस किस्म की कोई बात हुई है कभी ज़िंदगी में ऐसा हो, या ऐसा मुमकिन हुआ तो आप क्या करेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह से अभी तक ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और हमने हमेशा से एक रूल रखा है कि जब घर में दाखिल हों तो अपना प्रोफेशन बाहर
बहुत हम छोड़ बहुत के आते हैं, और माशाल्लाह। घर में बस हम मियाँ बीवी होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि वर्क से रिलेटेड ज़्यादा बात ना हो। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग कुछ वाकया हुआ होता है तो फिर शेयर भी करते हैं, लेकिन इस हवाले से प्रोफेशन को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई भी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। वेरी गुड। हम डॉक्टर सलमान क़ज़ाबाज की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बता रहे थे कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो भी डॉक्टर्स हैं, तो आपको प्रैक्टिस में इनहेरिट होने का कोई एडवांटेज होता है अभी? बिल्कुल डेफिनेटली होता है। और सबसे अहम बात यह है कि मुझे जो स्कूलिंग, बेसिक स्कूलिंग मेडिकल के हवाले से मिली वो अपने घर से ही मिली। बहुत से डिफरेंट लोग होते हैं, वो जाहिर सी बात है, हम बाहर के और जिना के डिफरेंट डॉक्टर्स हैं, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, हमने उनसे भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली हमें। लेकिन जब मैं फंस जाता था तो मैं अपने फादर को फ़ोन करता था और मसला हल हो जाता था। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट रही और बहुत एक अच्छा मुझे जो है गाइडेंस मिलती रही इस हवाले से। आप क्या समझते हैं कि आप आगे जाके जिस सतह पे अभी आप मौजूद हैं और वालिद साहब और वालिदा आपके मौजूद हैं, आप कहाँ, आपने क्या टारगेट रखा हुआ है अपना? आगे कुछ जाना चाहते हैं आप, आगे कोई तरक्की करना चाहते हैं और मज़ीद कोई हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं आप? क्या प्लानिंग है आपकी फ्यूचर में? जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि मेट्रो वेल में एक अच्छा हॉस्पिटल हम एक रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी मैनेजमेंट भी हमारे हाथ में है, और एक पहले से हमने बहुत बेहतर कर लिया है उसको। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो अपना हॉस्पिटल बल्दिया टाउन में है उसको भी मज़ीद हमने बहुत बेहतर किया है, और ख्वाहिश यही रखते हैं जाहिर सी बात है कि खिदमत का सिलसिला ये मज़ीद आगे तक चलता रहे, और अल्लाह ताला जो है वो हमारे दिलों में जो है वो नेकी का जज्बा और इंसानियत का जज्बा और ज़्यादा बढ़ाए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर ये नियतें रहीं तो अच्छे लोगों का, एक छोटी सी बात है कि अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल भी जाते हैं। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे लोग हर कॉर्नर पे मिलते रहे जो हमारे काम को प्रमोशन देते रहे, फाउंडेशन के हवाले से बहुत काम करते रहे, और मज़ीद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर मैं नेकी का जज्बा रखूँगा और ख़िदमत का जज्बा रखूँगा तो अल्लाह ताला ही मेरे साथ इंसाफ करेंगे और मुझे आगे से आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। क्या बताएंगे? अच्छा, आपका जब आप पेशेंट देख रहे होते हैं और आप माशाल्लाह दो जगह आप प्रैक्टिस भी करते हैं, कभी कोई ऐसे मरीज़ों के हवाले से कोई ऐसी बात आपके सामने आई कभी कि आपने सोचा हो कि ये तो पुलिस केस है या ये जो केस है ये तो अदालत जाएगा, और फिर जब अदालत का तस्वर आता है आप तो आप सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हमारे माशरे में मौजूद होंगे, हम उनको डील करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे लोगों को आप कैसे डील करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें देखिए हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है मेडिकल लीगल। सही है। तो इस हवाले से हमें पहले से हर चीज़ बता दी जाती है कि कौन से केसेस हमें लेने हैं और कौन से केसेस नहीं लेने। जैसे मिसाल के तौर पे कि पॉइजन केस होता है, हम उसको सिर्फ फर्स्ट एड दे सकते हैं जो कि हमारा एक फ़र्ज़ है, और उसके बाद हमें जो डिफरेंट किस्म के एमओलो होते हैं, एमओलो से मुराद ये मेडिकल लीगल ऑफिसर होते हैं, ये भी एक डॉक्टर्स होते हैं जो कि लीगल एडवाइस भी करते हैं और ये लीगल के हवाले से सारे मामला चेक करते हैं, तो हम उनके पास इनको भेज देते हैं। तो ये चीज़ हमें पहले से बता दी जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई भी पेशेंट ऐसा आया कि उनको गोली लग गई है और वो कहते हैं कि भाई इसको हम ट्रीट कर लें, तो डेफिनेटली फ़र्स्ट एड देना हमारा फ़र्ज़ है। फ़र्स्ट एड हम देते हैं उसी वक्त, और उसके बाद फिर हम उसको फ़ौरन आगे जो है वो रेफ़र किया जाता है जहाँ पे उनके जो मेडिकल लीगल ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे, क्योंकि जैसे कि जिक्र किया कि वालिद साहब और वालिदा की गाइडेंस रही, तो अभी तक तो अल्लाह पाक ने इन चीज़ों से बचा के रखा है, और मज़ीद हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बचते भी रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। सही। आप इतना टाइम जो है अपने प्रैक्टिस में दे देते हैं, तो आप घर कैसे मैनेज करते हैं? आप ये टाइम मैनेजमेंट कैसा रखते हैं आप कि घर को भी टाइम दे रहे हैं, आप पेरेंट को भी दे रहे हैं, आप बाहर भी दे रहे हैं? मैं चाहता हूँ इस हवाले से कि हमारे जो लोग बहुत मसरूफ़ हैं उनके पास एक मैसेज पहुँचे कि एक अच्छा घर कैसे मैनेज किया जा सकता है। प्रोफेशन कोई भी हो, और सबसे ज़्यादा अहम प्रोफेशन जैसे अभी डॉक्टर का है, बहुत मसरूफ़ होता है आपके भी हवाले से और हम सब के हवाले से, तो कैसे मैनेज करते हैं आप इसको? अच्छा, इसमें जो है वो बहुत बड़ा किरदार जो है वो मेरी लाइफ में तो मेरी वाइफ का भी रहा है इस हवाले से कि घर को मैनेज करना जो है वो बेसिकली एक अच्छी एक औरत का ही काम है। तो मुझे ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। जब भी मुझ पे जिम्मेदारी दी जाती है घर के खाने के हवाले से, चीज़ें लाने के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको तरीके से मैनेज कर लेते हैं। और उसके अलावा ये कि कोई भी ऐसे हर्डल्स या ऐसे प्रॉब्लम्स कोई ऐसे फेस नहीं हुए, क्योंकि अगर मैं अच्छा डॉक्टर हूँ तो मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँगा, एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश करूँगा, एक अच्छा शौहर बनने की कोशिश करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशों में लगे हुए, और अल्लाह पाक का शुक्र है कि कोई ऐसे हर्डल्स नहीं फेस करने पड़े। फेस होते। वेरी गुड। रमशा जी, आप बताएं मुझे
कि आप जब ये आप इतना बिज़ी रहती हैं, आपके हस्बैंड बिज़ी रहते हैं, तो आप कैसे मैनेज करती हैं इन घरों को? बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, पेरेंट को भी देखना है, अपने प्रैक्टिस को भी देखना है अपने, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती आपस में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, एहसान है कि उसने जो है वो एक औरत को मल्टीटास्किंग बनाया है, कि एक औरत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह घर भी संभाल सकती है और अपने प्रोफेशन को भी देख सकती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे ही फ़ारिग होती हूँ अपने काम से जल्द घर पहुँचती हूँ और उसके बाद फिर मैं खाने वगैरह का मैनेज कर लेती हूँ अच्छा, और आप खुद फिर खाना वगैरह खुद मैनेज जी, करती हैं या मैं खुद कुक रखे बनाती हुए हूँ। हैं आपने? नहीं, मैं खुद बनाती हूँ। सफाई वगैरह के लिए हेल्पर आती है, लेकिन बाकी खाना तो मैं खुद बनाती हूँ गुड, और मेरे हस्बैंड को किसी और के हाथ का खाना पसंद भी नहीं है, गुड। तो मैं खुद ही बनाती हूँ। और दूसरा ये कि मेरे हस्बैंड की भी बहुत सपोर्ट रही है इस मामले में कि अगर जैसे मैं बहुत थकी हुई हूँ या तबीयत ठीक नहीं है तो ठीक है, वो कहते हैं कि सही है, रेस्ट करो, बाहर से रोटी ले आते हैं या इस तरह हो जाता है। मैनेज हम लोग कर लेते हैं इस बात पे, मतलब छोटे छोटे इश्यूज क्रिएट नहीं करते। सही है। अच्छा, ऐसे लॉयर आप आगे क्या प्रोसीड करना चाहती हैं? अपने आप को किस स्टेज पे देखना पसंद करेंगी आप आगे? आप जज बनना चाहती हैं? जज में कौन से आप क्रिमिनल केसेस लड़ना चाहती हैं या आप सोशल जस्टिस के करना चाहती हैं? आप किस लाइन को अडॉप्ट करना चाहती हैं आगे फ्यूचर में? अभी मैं फ़िलहाल तो क्रिमिनल केसेस डील कर रही हूँ और फैमिली केसेस हैं मेरे पास काफ़ी, तो क्रिमिनल और फैमिली दोनों प्रैक्टिस चल रही है साथ साथ। अभी इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट के, तो वो मैं दूंगी। फिर इंशाल्लाह उसके बाद उसी में ही आगे जाने का है सिलसिला। अभी एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट हूँ, फिर 5 साल जब प्रैक्टिस हो जाती है हाई कोर्ट की तो फिर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ें साथ साथ पैरेलल चलती रहती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि बेंच और बार साथ चलते हैं, यानी सही। कि जुडिशरी और लॉयर्स, और दोनों एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं, तभी ये अदलिया का निज़ाम आगे बढ़ता है। सही। हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी नाज़रीन। हम एक वक्फे के लिए जाते हैं और इंशाल्लाह फिर वापस आकर वहीं से सिलसिला शुरू करेंगे। वेलकम बैक। हम वहीं से अपने गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन शुरू करते हैं जहाँ हमने मुनक़िदा किया था। हमारे मेहमान डॉक्टर सलमान क़ज़लबाज़ साहब हमारे सामने मौजूद हैं। यहाँ लॉयर इमशा अली ज़ैदी साहब साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप ये हमें बताएं कि आप आगे अपने मुल्क में जो भी आप कर रहे हैं, क्या कभी आपने सोचा कि हाँ, मैं अपने मुल्क को वाइंड अप करके कहीं दूसरे मुल्क में जाके सेटल हूँ? यहाँ के जो हालात होते हैं, यहाँ की जो फैसिलिटीज़ होती हैं, वो इतनी कैपेबल नहीं हैं जो अच्छे सफ़ेद पोश लोगों के साथ पूरी हो सकें। क्योंकि हम जो लोग हैं, डॉक्टर हजरात जो हैं, आपको पता है कि ज़रा थोड़ा सा हम रिलैक्स चाहते हैं। यहाँ पर टेररिज्म, यहाँ पानी के मसले, इलेक्ट्रिक के मसले इतने होते हैं कि आदमी फेडअप हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ नहीं रहना। क्या इस किस्म के ख़यालात आपके जहन में कभी आए, या आपने ये सोचा कि नहीं, मैं यहीं बैठ के यहीं रह के इन सबको कम्बैट करूँगा, इनसे फ़ाइट करूँगा? क्या आपका नज़रिया होगा? अभी तक तो मैंने यही सोचा कि यहीं रहेंगे इंशाल्लाह और यहाँ के लोगों की खिदमत भी करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, पूरी फैमिली इधर ही है तो फैमिली के साथ रहा जाएगा और सारी चीज़ों को फेस किया जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, हालात अप एंड डाउन होते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से कुछ बेहतर भी हो गए। कुछ अर्से पहले तो काफ़ी हालात मुनासिब नहीं थे, लेकिन अब एज अ डॉक्टर भी जो है वो कुछ बेहतरी आई है। तो मैं यहीं कंटिन्यू करूँगा। लेकिन बात वही आपकी कि बाहर मुल्कों में बहुत ज़्यादा सुकून है और इस किस्म के प्रॉब्लम्स हम फेस नहीं करते हैं। तो बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकते कि अपने आपको शिफ्ट पूरा कर लिया जाए, अपनी फैमिली को शिफ्ट कर लिया जाए। आप कामयाब होते हैं और अपने मुल्क में होते हैं, उसका मज़ा कुछ और ही है। सही। तो अपने लोग अप्रिशिएट करते हैं उसकी अल्हम्दुलिल्लाह एक बात सही है। आपने जैसे बताया था कि आपके पेरेंट ऑलरेडी हॉस्पिटल रन करते हैं, मुख्तलिफ क्लिनिक्स की, तो क्या आप उन्हीं की ही हॉस्पिटल को आगे प्रमोट करेंगे, उसी में कोई वेलफेयर चलाएंगे आप, या उसको एक बड़े पैमाने पे जो है वो हैंडल करेंगे? क्या किस तरह से आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि मैं मेट्रो रेल में हमारा अपना एक सेटअप है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली मैं उसको डील कर रहा हूँ और प्रोफेशनलिज्म फुली प्रोफेशनल हैं और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा काम चल रहा है। और बाकी जो टाइम मुझे मिलता है शाम के बाद
फाइव PM के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हॉस्पिटल में होता हूँ, जो हमारे फादर का हॉस्पिटल है, मदर, तो वहाँ पे उसको अच्छी तरह हम रन कर रहे हैं, उसकी मैनेजमेंट देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे अल्लाह पाक जो है वो बेहतरी कर रहे हैं। और जितने भी जो है वो पेंडेमिक के हवाले से भी हम जो है वो बहुत सी चीज़ों को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं सही, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जैसे पेंडेमिक के हवाले से बताया कि कोविड-19 हमारे सामने आता है ये, तो आप क्या समझ रहे हैं कि आज कल जो है इस बीमारी पे, कोरोना पे कितना हमने ओवरकम किया हुआ है और कितना हम इसको जो है समझते हैं कि वैक्सीनेशन के थ्रू हम इसको ओवरकम कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, कुछ अर्से पहले तक, 2 महीने पहले तक हमारा मैसेज ये हुआ करता था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क नहीं छोड़ना है, सारे मामलात को बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हुए आगे चलना है, हाथ धोना है 20 सेकंड तक, इस किस्म की स्पीचेस हम दिया करते थे। अब हम सबसे पहले ये बात कहते हैं कि आपको सबसे पहले वैक्सीन करवानी है। जब अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि एक वैक्सीन जैसी चीज़ आ गई है, तो और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई हर्डल्स नहीं है, सारे WHO ने, बाकी पाकिस्तान PMC ने इस पर अच्छा वर्कअप किया है और ये बात साबित की है कि यहाँ वो बिल्कुल सेफ़ है और हर बंदे को अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप वो लगानी चाहिए। हमारे पास 2-3 किस्म की वैक्सीन भी मौजूद हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे पेशेंट्स को लग रही हैं, सारे आवाम को लग रही है। और आपका क्या ख्याल है, ये हम इस तरह से कोविड पे काबू पा लेंगे? बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे कि रोज़ाना न्यूज़ देख रहे हैं कि डे बाय डे इसमें बेहतरी आ रही है। सही। तो बहुत हद तक हमने काबू पा लिया है और मज़ीद हम इंशाअल्लाह काबू पाएंगे और इंशाल्लाह साथ मिलके और वैक्सीन करवा के और सारे मामलात को देखते हुए हम कोविड से काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। सही है। रिमशा जी, आप तो लॉयर हैं, आप इन चीज़ों का इतना ज़्यादा आपका इंटरेक्शन नहीं होता होगा, लेकिन कोविड ने, मैं समझता हूँ, सबको मुतासिर किया है, आपको या आपके आसपास के लोगों को भी मुतासिर किया होगा। आप ब्रीफली ये बताएं मुझे कि कोविड-19 को हम कैसे काबू पा सकते हैं? क्या आपने वैक्सीन लगाई है या आपके जो पेरेंट हैं उन्होंने वैक्सीन लगाई है और वैक्सीन से कोई रिज़ल्ट बेहतर आ रहे हैं? क्या वैक्सीन हमारे और सबके माशरे के लिए बेहतर साबित हो रही है? आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर बीमारी के लिए ही इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि हेपेटाइटिस वगैरह की वैक्सीन आई और वो फिर कंपलसरी हो गई, इसी तरह अब कोविड की भी वैक्सीनेशन कंपलसरी है और हमारे अदालत में भी बाकायदा हाई कोर्ट में ये वैक्सीनेशन लग रही है वकला के लिए अलग से। तो वैक्सीनेशन सबकी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है और हम न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन से मुस्तकिल केसेस में कमी आ रही है। डेथ्स तो माशाल्लाह से ना होने के बराबर अब हो गई हैं। और इसी तरह कोविड का भी, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि डॉक्टर्स का बहुत अहम किरदार अदा रहा है और जिस तरह वैक्सीनेशन पहले आई तो लोग तरह तरह की उसके बारे में बातें कर रहे थे, कुछ नेगेटिव अफवाहें फैलाई जा रही थी, लेकिन डॉक्टर्स ने ही फिर ये अवेयरनेस फैलाई कि वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लगवानी चाहिए। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने भी और हमारे इन लॉज ने भी सबने लगवाई और अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर हालात हैं। आप ऐसे कानूनदान के क्या आप समझती हैं कि ऐसी वैक्सीन जिस पर ज़्यादा ट्रायल्स नहीं हुए, आपको मालूम है कि वैक्सीन आई 1 साल से 2 साल के अंदर वैक्सीन आ गई, बाकायदा किसी पर ट्रायल नहीं किए गए और डायरेक्ट ही कुछ ट्रायल करने के बाद ये इंसानों पे आ गई और इंसानों को लगाई जाने लगी, क्या आप ऐसे कानूनदान इसको कोई चैलेंजेबल चीज़ नहीं समझती? नहीं, क्योंकि जब वैक्सीनेशन का एक प्रोसेस होता है बनने का और हमेशा वो टेस्ट करके ही फिर मार्केट में लाई जाती है, उसकी अप्रूवल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, साइंटिफिक जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे, हेल्थ केयर के WHO उसको जब अप्रूव करता है तो वो तभी आती है। तो इस पूरी वैक्सीनेशन पे जहाँ तक मेरा जो है वो मेरी नॉलेज है, 6 महीने इसको टेस्ट किया गया है और फिर इसको मार्केट में लाया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो नहीं आ रहे हैं और बिल्कुल इससे काफ़ी सारे, सिर्फ पाकिस्तान की ही बात हम नहीं कर रहे, तमाम दुनिया में हम देख रहे हैं कि इससे वैक्सीनेशन लगाने के बाद कोविड-19 के केसेस में कमी देखी जा रही है। जी जी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऐसा इदारा है जो पूरे मुल्क में हेल्थ को मेंटेन रखता है, हेल्थ के मामलात को कवर करता है, देखता है वर्ल्ड पूरे दुनिया में। मैंने तो खैर इसको अपने सोशल मीडिया फेसबुक पे भी इसको साइन किया हुआ है, कोई भी डॉक्यूमेंट्री कोई भी कुछ आ रही होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको देख लेते हैं और हम उससे साइन अप हो जाते हैं। WHO ने अपने सारे कमेंट्स दिए हैं कि इट्स नेसेसरी एंड इट्स क्वाइट सेफ। इसमें जो मजमूई ट्रायल्स हैं वो हुए हैं
सही। अब और मज़ीद भी ट्रायल्स हो रहे हैं, डिफरेंट किस्म की वैक्सीन भी आई हैं। अब जो है वो डिफरेंट एरियाज़ के हिसाब से भी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रायल्स होना शुरू हो गए हैं और डिफरेंट एरियाज़ में वैक्सीन प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारों ने बहुत अच्छा काम किया है और पेशेंट्स में बेहतरी आ रही है, हम एक अपने आम आंखों से व्यू देख रहे हैं। ये आ रहा है आवाम का कि कुछ जगह की, जैसे फ़र्ज़ कर लें, कोई कह रहे हैं कि चाइना की वैक्सीन बेहतर है, कोई कह रहा है यूएसए की बेहतर है, कोई कहता है जो वो अमेरिका की जो वैक्सीन है वो सही नहीं है। तो ये मुख्तलिफ ओपिनियन सब लोगों से तरफ से आ रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये सब कुछ कौन सी वैक्सीन लगानी बेहतर है और कौन सी बेहतर नहीं हो रही? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। चाइनीज़ वैक्सीन भी आ रही है, बाकी ये कि यूके से भी वैक्सीन आ रही है एक्स्ट्राजेनिका के नाम से। बाकी जो है वो फाइज़र कंपनी भी एक से इंट्रोड्यूस कर दी है। चाइनीज़ का जो मैंने जिक्र किया, वहाँ से जो है साइनोवैक आ रही है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत डिफरेंस है। जाहिर सी बात है कि जब हमारे पाकिस्तान में आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे एक दिन में मोर देन मेरे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन 50,000 मोर देन 50,000 पेशेंट्स को आवाम को लग रही है। तो अच्छा, प्रॉब्लम किसको आ रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा 300 को, और वो भी क्या आ रहा है? हल्का फुल्का हाई ग्रेड फीवर आ गया या लो ग्रेड फीवर आ रहा है, मसल फटीग्स आ रही हैं। तो अगर आपकी हम जान बचा रहे हैं, हल्का फुल्का साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो हम उसको कवर कर सकते हैं। सही। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा हमारे पास रिपोर्ट नहीं हुआ है कि वैक्सीन के बाद जो है जान का इशू आ गया हो, जान चली गई हो। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं हुआ है। तो हम इसको प्रमोट करते हैं और हम ज़्यादा इस चीज़ों में नहीं पड़ते कि फ़लाँ वैक्सीन है, WHO ने ट्रायल कर लिया है, सही है, इसको प्रमोट कर सकते हैं हम। ठीक है, आपका ख्याल ये है कि वो वैक्सीन या वो चीज़ें जो WHO ने और आपके पाकिस्तान हेल्थ डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर दी हैं, उनको हम बआसानी और बग़ैर किसी मज़ीद जो है स्ट्रगल के हम उसको लगवा सकते हैं और कोई खौफ हमारे और आप में नहीं है, ना आवाम में होगा। तो ये सब चीज़ें हम मैं सप्लाई कर थोड़ी सी सकते बात हैं। एक एक्स्ट्रा उसमें जो ऐड करूँगा वो ये है कि पोलियो की मैं एक मिसाल दूंगा कि बाज़ ममालिक में पोलियो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारे मुल्क में पोलियो के केसेस आ रहे हैं। इस मीडिया के तवज्जुह से मैं ये बात थोड़ी सी आगे बढ़ाऊँगा कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हमें चाहिए कि जितने भी ये वैक्सीन की और बाकी मामला की जो ये चीज़ें हैं, ये हमें लाजमी हम करें। हम जो अवेयरनेस के मामला हैं वो हम अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं और बाकी डिफरेंट किस्म के जो लोग हैं वो हमसे आके पूछते भी हैं और हम प्रमोट करते हैं। तो वैक्सीन से येस टू इट। अच्छा, अगर हम जो है वो पोलियो पे जा रहे हैं तो बहुत सी फैमिलीज नहीं लगवा रही, लेकिन मैं इस चैनल के भी तवज्जुह से ये बात आगे बढ़ाऊंगा कि इस प्रॉब्लम को, इस वबा को ख़त्म करना है हमें। और ख़त्म कैसे होगा? जब हम इससे फ़ाइट करेंगे। फ़ाइट कैसे करेंगे? आप इस किस्म की जो वैक्सीन हैं और बाकी सारे मामला हैं, हम इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और सारे हमारे बच्चों को और बड़ों को ये लगाई जाएगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम दूर हो जाएंगे सब चीज़। बहुत अच्छा। डॉक्टर सलमान कदरबाज साहब, रमशाली दैदी, हम इजाज़त चाहेंगे आपसे। इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में फिर किसी भी मुलाकात होगी। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा को आप इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर हम हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ और इंशाअल्लाह नए उनके एक्सपीरियंस और उनके नए तजर्बात के साथ। शुक्रिया।